सम्मानित मंच, मैं प्रिंसिपल सर सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज कक्षा 12 की विदाई की बेला है और विदाई की बेला का मतलब आप इसको इस तरह से न लें कि भाई आज ही सब कुछ खत्म हो गया है। आज आपके जीवन की असली शुरुआत होने जा रही है। अब तक आप बचपना माना जाता था, अब तक का 12वीं तक पढ़ते थे। इसके बाद में आप एक परिपक्व बच्चों के रूप में या इंसान के रूप में जाने जाओगे। अब तक आपने जितनी भी गलतियां की वो सब नादानी में या बच्चों के रूप में देखी जाती रही है। लेकिन अब इसके बाद में आप में जो भी कॉलेज लेवल पे और सामाजिक तौर पर जो भी आप चीजें सीखोगे वो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के ऊपर ही बात करते हुए मैं आपसे 2-3 बातें कहूँगा कि इस बार जो हमारा परीक्षा केंद्र है वो रालावास से बदलकर डूंगरपुर हो गया है और डूंगरपुर में भी आपको उसी तरह की व्यवस्थाएं मिलेगी जैसी रालावास में थी। दूरी के कारण आप लोगों का इधर सरकार ने बच्चियों के लिहाज से और हाईवे की वजह से आपका ये सेंटर इधर कर दिया है कि आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। मुख्य बात ये है कि आप जब भी परीक्षा में जाएंगे वहाँ एडमिट कार्ड आपको 10 तारीख को मिलेगा। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको किसी भी तरह से कोई अनावश्यक कागज पेपर ये चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर किसी बच्चे के पास एक छोटा कागज का टुकड़ा भी मिल जाता है तो आपके साथ साथ हमारे पूरे विद्यालय सलेमपुरा गांव का नाम भी बदनाम होता है उसके साथ। अगर कोई पूछता है कहाँ का बच्चा बच्ची है तो पूछेंगे सलेमपुरा का, क्या उनके गुरुजनों ने यही सिखाया उनको। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि किसी भी तरह का कोई अनफेयर मीन्स में आने वाला मैटर आपके पास नहीं होना चाहिए। आपको बता दें तख्ती वहाँ अलाउड होती नहीं है। रोल नंबर आपके हिंदी में, वर्ड्स में, डिजिट में सब तरह उसमें लिखे रहते हैं। आप अपने परमिशन लेटर को सही तरीके से रोजाना संभाल के रखें। ऐसा नहीं हो कि एग्जाम देते समय आपको मिलता नहीं है, कई बार हमने देखा है। उसकी जगह फिक्स रखें ताकि वो दूसरे दिन जब भी एग्जाम हो नियत समय का आपको मिल जाए। परीक्षा के दौरान बिल्कुल भी तनाव न लें। अब तक जो पढ़ा उसका रिवीजन करें, पूरी नींद लें और प्रसन्नता के साथ रहें। आपने पूरी साल मेहनत करी है तो परिणाम अच्छा ही आएगा, खराब परिणाम नहीं आएगा। वहाँ पेपर में किस तरह से करना है वो आपने पूरे साल भर आपको बताया है। अपनी मेहनत का, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना। 3.25 घंटे वहाँ मिलते हैं। आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, मुझे 2 घंटे हो गए मेरा पेपर हो गया। जब तक आपसे इन्विजिलेटर कॉपी नहीं ले तब तक आप अपने दिमाग को चलाते रहोगे पेपर में। 3.25 घंटे तक आप कुछ ना कुछ अपने पेपर को अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। ओवर राइटिंग, रोल नंबर लिखना, ये चीजें यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ कक्ष के अंदर शिक्षक रहते हैं, उनसे आप पूछ लें कि सर इसमें क्या भरा जाएगा। कोई चीज गलत न भरे। विशेष चीज ये मैंने आपको परीक्षाओं के बारे में बताया। पेन आपको 2 लेके जाने, बॉल पेन, लाल पेन का उपयोग नहीं करना है। वहाँ केवल नीले ही पेन का आप उपयोग करना। मुख्य चीजों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं वहाँ पर, लाल पेन का वहाँ उपयोग मत करना। ये 2 परीक्षाओं के निर्देश थे। इसके बाद में आप सभी बच्चे यहाँ पर पूरी साल भर रहे 12वीं में। जैसे दिनेश जी ने बताया कि आप लोगों का अनुशासन अच्छा था, तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि इस बार 12वीं क्लास का कोई भी लड़का या लड़की इस तरह फालतू घूमता हुआ नजर नहीं आया। और हमेशा क्लास में जैसे शिक्षक भी नहीं है तो अंदर बैठे हुए पढ़ रहे हैं। और विदाई समारोह के लिए आप लोगों ने भी कुछ अन्य जिज्ञासा कही थी, लेकिन हम लोगों ने आपको समझाया तो आप समझ भी गए कि चलो उसकी जरूरत नहीं है। म्यूजिक सिस्टम के बिना भी आप लोगों ने वो काम चलाया, तो उसके लिए भी मैं आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारी बात मानी और ये सादा सिंपल तरीके से जो कार्यक्रम किया उसी को आपने सर्वोपरि दिया। इसके अतिरिक्त एक चीज और, आप जीवन में कहीं भी चले जाओ, कॉलेज पूरी होगी, कुछ नौकरी भी लगेंगे, कुछ नहीं भी लगेंगे, सारी चीजें सभी के साथ आप समाज में देखते हो, सब चीजें होती है। लेकिन बच्चों जीवन में कभी नकारात्मकता मत लाना, नेगेटिविटी मत लाना। हमेशा कुछ ना कुछ चीजें अपने दिमाग में नई सोच जरूर बनाते रहना।
क्यों? क्योंकि जीवन जीने के लिए नौकरी सब कुछ नहीं है। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, नया स्किल भी कर सकते हो, नई दुकान भी कुछ आप इनोवेशन कर सकते हो। लड़कियों के लिए भी बहुत सारे फील्ड हैं। अभी एक चीज बीएसटीसी का फॉर्म भरा जा रहा है जिसके लास्ट डेट 28 तारीख है, मैं बताना सब भूल गया था। वो फॉर्म आप 21 बच्चे भरना, 2-4 लड़कियों ने भर दिया है। हो सकता है 21 में से 5-10 का सिलेक्शन हो जाए, बीएसटीसी कर लो, टीचर में नंबर आ जाए। तो ये सब कुछ आप अभी से प्रयास करोगे तभी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं पुनः ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आपका जीवन उज्जवल हो और आपका भविष्य अच्छा हो। धन्यवाद।